मानव का इतिहास कितना पुराना है, अभी तक इसके बारे में वैज्ञानिकों की जो सोच थी, एक शोध की वजह से वो सोच बदलनी पड़ेगी। क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर इंसान का इतिहास जितना पुराना मानकर चला जा रहा था, अभी तक यह तय हो चुका है कि वो कम से कम उससे भी 33,000 से 36,000 साल पुराना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की अगुवाई में यह रिसर्च पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया के ज्वालामुखी घाटियों में किया गया, जिसे चौंकाने वाले साक्ष्य मिले। ओमो प्रथम होमो सेम्पियंस की हड्डियों का एक जखीरा था जो 1960 के दशक में इथियोपिया के ओमो की बीच से निकला था। यह इलाका इथियोपिया में उस घाटी में था जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ी घटनाओं की वजह से मानवीय जीवाश्म संरक्षित पड़े थे। दशकों तक वैज्ञानिकों ने यही माना कि ओमो प्रथम की हड्डियां 2 लाख साल से भी कम पुराने हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ज्वालामुखी विस्फोट की राख में दबे पड़े जीवाश्म कम से कम 2,33,000 साल से भी पुराने हैं। यानी इतना तय है कि वो हड्डियां कम से कम इतने वर्ष पुराने मानवीय इतिहास की गारंटी दे रही है। यह रिसर्च इथियोपियाई घाटी में ज्वालामुखी विस्फोटों के इतिहास का पता लगाने की कोशिश का एक हिस्सा है। जैसे जैसे शोधकर्ता ज्वालामुखी विस्फोटों की तारीख मुकर्रर करते चलेंगे, मानवीय इतिहास की पूरी कड़ी जुड़ती चली जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों की उम्मीद है। हो सकता है कि आने वाले समय में मानवीय इतिहास के साक्ष्य में हमें 2,33,000 साल से भी काफी पीछे लेकर चले जाएं। हम अब तक यही जानते थे कि ओमो हड्डियां होमो सेम्पियंस के ज्ञात पुराने जीवाश्म हैं और इस हिसाब से आधुनिक मानव का इतिहास पूर्व अफ्रीका में करीब 2 लाख साल पुराना बताया जाता था। हालांकि 2017 में मोरक्को में जब 3,15,000 साल पुरानी हड्डियां मिली थी तो लगता था कि वो भी होमो सेम्पियंस की है, लेकिन आज की तारीख में कुछ पुरातत्व विज्ञानी मोरक्को वाले जीवाश्म को होमो सेम्पियंस का जीवाश्म मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पूर्वी अफ्रीका में जो अब ओमो जीवाश्म मिले हैं उससे यह संकेत मिल रहा है कि वैज्ञानिकों की सोच से भी हजारों वर्ष पहले धरती पर इंसान मौजूद थे। कैम्ब्रिज की तेफरा लेबोरेटरी की चीफ का कहना है कि संभव है कि नई खोज और नया शोध हमारी प्रजाति की उम्र को और भी पीछे ले जाएं। इथियोपिया में पाए गए दूसरे जीवाश्मों के समय के निर्धारण के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक तरीका का इस्तेमाल किया है।